प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषाएं, उनका वर्गीकरण, उनका संक्षिप्त परिचय तथा उनकी विशेषताएं। इस वीडियो में हम लोग संक्षेप में जानेंगे कि भारतीय आर्य भाषा कहते किसको हैं, उनका वर्गीकरण क्या क्या है और मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के भेद और उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यह अध्ययन न केवल तथ्यात्मक रूप से बल्कि विश्लेषणात्मक रूप से समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाली परीक्षाएं दोनों की डिमांड करती हैं। तो शुरू करते हैं। भारतीय आर्य भाषाएं, इनका इतिहास। हमें पता है कि आर्य भारत में बाहर से आए थे। जब वे यहाँ आए तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता विद्यमान थी, उससे इनका संघर्ष हुआ। उनको हरा करके आर्यों ने अपनी सभ्यता स्थापित की। सिंधु सभ्यता पूर्णतः नागरिक सभ्यता थी, नागरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। हमें पता है कि ऋषि मुनि जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते थे, तपस्या किया करते थे। तत्काल इस सभ्यता पर, आर्य सभ्यता पर सिंधुकालीन सभ्यता का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे निश्चित रूप से यहाँ पर जो भी इनसे पहले आने वाली जातियाँ प्रजातियाँ थीं, उनका आपस में मिलन हुआ, आपस में संघर्ष हुआ और फिर इन पर उनका प्रभाव तथा उन पर इनका प्रभाव पड़ा ही। तो सबसे पहले फिर इसी क्रम में आर्य जो है पूरे भारत में, उत्तर भारत में फैलते गए और समय के साथ उनकी भाषा परिवर्तित होती गई और उसी का विकसित रूप जो प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा थी वो संस्कृत थी और उसी से निकली हुई आधुनिक आर्य भाषा हिंदी तक हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भारतीय आर्य भाषा समझ में आ गया क्या होता है। भारत में आर्यों द्वारा प्रयुक्त पहली भाषा जो थी वह प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा कहलाई। तो इसका वर्गीकरण हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, आर्यों द्वारा सबसे पहले इन्हीं भाषा का प्रयोग किया गया। फिर दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। मोटे तौर पर भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, 3 भागों में किया जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो इनका कालावधि क्या है, कालक्रम क्या है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं आर्य आए लगभग माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका कालावधि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की कालावधि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक विद्वानों द्वारा निर्धारित की गई है। ये लगभग होता है, एग्जैक्ट कभी नहीं कुछ होता, लेकिन अध्ययन के लिए यह लगभग यही विद्वानों ने निर्धारित किया कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का युग था। फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, ये 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी सन तक इसका प्रयोग होता था। 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी सन से आज तक इनका विकास हो रहा है। ठीक है, ये तो हुआ वर्गीकरण और इनका कालावधि। अब इनके भेद क्या क्या हैं, इसको भी यहीं देख लेते हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के 2 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है वैदिकी या वैदिक संस्कृत।
वैदिक संस्कृत, वैदिक कालीन संस्कृत, और दूसरा है लौकिक संस्कृत। ठीक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, देखिए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित की गई हैं। पहला पाली, दूसरा प्राकृत और तीसरा अपभ्रंश। अपभ्रंश। अब इसका भी समय देख लें तो वैदिक कालीन संस्कृत का जो समय था वह 1500 से 900 ईसा पूर्व। लौकिक संस्कृत 900 से 900 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है। 900 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। पाली का समय क्या हो जाएगा? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी सन तक। प्राकृत 1 ईस्वी सन से लेकर के 500 ईस्वी सन तक। और अपभ्रंश 500 ईस्वी सन से लेकर के 1000 ईस्वी सन तक। ये हो गया प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 से आज तक, 1000 ईस्वी से आज तक। इसको हम लोग जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इसको फिर विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। हमें पता है कि विभिन्न विद्वानों ने भारतीय इतिहास हिंदी साहित्य की शुरुआत कहाँ से मानी है। कुछ लोग 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 1000 ईस्वी, 1000 से 11वीं शताब्दी इत्यादि से मानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अधिकांश विद्वानों ने इसका वर्गीकरण यही किया है कि 1000 ईस्वी सन से हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में अगर देखा जाए कि कौन कौन सी भाषाएँ आती हैं तो उत्तर भारत की जो प्रमुख भाषाएँ हैं, उड़िया, बांग्ला, मराठी, हिंदी, ये सब आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ हैं। फिर दोस्तों, क्योंकि हमारे अध्ययन का ये शुरुआत है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए कल हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, जो कि हमने देख लिया था कि संस्कृत, वैदिक कालीन संस्कृत और लौकिक संस्कृति थी। कल हम लोग इसका सामान्य परिचय देंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों में कौन कौन से साहित्य रचे गए, जिससे कि हमारा यह टॉपिक पूर्ण होगा। फिर हम लोग मध्यकालीन आर्य भाषाओं के बारे में संक्षेप में पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।